आज हम आपको कस्टमर ऐड करने का और उसका बैलेंस वगैरह चेक करने का तरीका बताएंगे और उसका आपने कैसे यानी कि खाता मेंटेन करना है। आपको मुकम्मल आज कस्टमर के यानी कि इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपने उसका लेजर वगैरह कैसे देखना है, कैसे उसे आपने मेंटेन रखना है। अपनी सेल परचेज जो भी परचेज तो हम वेंडर से करते हैं, सेल कैश वगैरह जो भी आप उससे रिसीव वगैरह करेंगे वो कैसे करना है। सबसे पहले हम अपना कस्टमर ऐड कर लेते हैं। कस्टमर ऐड के लिए हम आएंगे सेटअप कस्टमर ऐड कस्टमर के अंदर। ऊपर हमेशा बताएं किस किसी सिटी का कस्टमर है, हम कर देते हैं जी, खैर इसका ही कर देते हैं। कस्टमर का नाम क्या है, अमार कर देते हैं, इसे हम कर देंगे सेव। ठीक है, ये हमारा कस्टमर हो गया सेव। अच्छा जी, कस्टमर ऐड करने के बाद अब सबसे पहले हम इसे सेल करेंगे। ठीक है, सेल में आएंगे, सेल में उसकी सिटी सेलेक्ट करके कस्टमर, कस्टमर के बाद जो चीज़ उसे हमने सेल करनी है सेल कर देंगे। ठीक है जी, ये 20 क्वान्टिटी हम इसे सेल कर देते हैं। 5040 रुपये इसका टोटल बिल बन गया। ठीक है, इसे हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद ये हमारा बिल सेव हो गया। अब ये 5040 रुपये इस कस्टमर के खाते में आने चाहिए। चेक करते हैं क्या हुआ इसे। कस्टमर का लेजर देखने के लिए हम आएंगे रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में अकाउंट्स रिपोर्ट्स और उसमें जर्नल लेजर। ठीक है, जर्नल लेजर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ये सर्चें आपको तो ये देखें इधर शो हो रही होंगी। ये ऊपर वाली सर्च पे हम क्लिक करेंगे, इधर हम अपना कस्टमर लेके आएंगे जिस कस्टमर का हमने खाता देखना है। ठीक है, हमने अमार को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम जिस डेट से लेकर जिस डेट तक देखना है वो देखेंगे, लेकिन अभी हमारा आज का ही है तो इसी वजह से आज का ही हम देखेंगे क्योंकि पहला कस्टमर है। ये रिपोर्ट का बटन दबाएंगे। अच्छा जी, डेट पीछे करनी पड़ेगी मेरा ख्याल। सेल की डेट देख लेते क्या है। ये हमने की 2024 11/3 में है। ठीक है, तो 11/3 का ही हम लेजर देखेंगे। जर्नल लेजर 11/3। ठीक है, प्रिंट करेंगे। ये देखें ये 5040 रुपये इसे डेबिट हो गए कि हमने इससे लेने हैं, बैलेंस पड़ा हुआ। ठीक है, अब हम इस बंदे से कर लेंगे कुछ रिसीव, यानी कि कल को ये बंदा हमारे पास आता है और हमें 2000 रुपये या 3000 जितने भी उसके पास होते हैं हमें दे जाता है और कहते हैं यार बाकी बाद में कर लेंगे। तो वो हम एंट्री कहाँ करेंगे, वो एंट्री हम करेंगे अपनी कैश रिसीव के अंदर। ये देखें जैसे कि कैश कैश रिसीव। ठीक है, कैश रिसीव के अंदर हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे किससे रिसीविंग करनी है। इधर हम दिमाग में कुछ भी दे सकते हैं, हम लिख देते हैं रिसीव। रिसीव करके हम कहते हैं कि इसका 3000 रुपया हमारे पास आ गया। ये देखें नीचे उसका बैलेंस भी आ रहा है, 5040 रुपये उसका बैलेंस है जो। ये हम इसे सेव करेंगे। अब हम इसका दोबारा जब लेजर देखेंगे तो अब उसका बैलेंस आएगा 2040 रुपये। ठीक है, ऐसे ही अगर आप उसे सेल रिटर्न करेंगे, सेल रिटर्न भी एक कर लेते हैं। ये देखें सेल रिटर्न में हम इसे 2 आइटमें वापस भेज देते हैं, 2 नहीं 5 भेज देते हैं वापस। ठीक है, अब देखते हैं इसका लेजर में क्या हुआ। अब ये उतने कम होने चाहिए इसमें पैसे, वो भी एंट्री आनी चाहिए। ये देखें अब 780 रुपये सिर्फ हमने इसे लेने हैं। वो क्यों लेने हैं, 1260 रुपये की हमने सेल रिटर्न उसे कर दी ना, चीज़ें वापस उसने हमें कर दी, तो इसी वजह से वो पैसे अंदर से कट गए और ये 780 रुपये हमने उससे सेल के लेने हैं। अगर ये 780 रुपये भी हमें दे देता है तो ऐसे ही हम फिर उसमें रिसीविंग में आएंगे, अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे जो भी कस्टमर होगा। ठीक है, इधर हम अपने रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं। हम कहते हैं 780 रुपये हमने इसे रिसीव कर लिया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया बैलेंस 00। अब अगर हम इसे पेमेंट कर देते हैं या वो हमसे उधार ले जाते हैं या कुछ भी यानी कि उसे पैसे चाहिए होते हैं तो हम उसे करेंगे पेमेंट। पेमेंट करने के लिए हम उसे वैसे ही सेम प्रोसीजर है, हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, इधर हम कर देंगे पेड की है। ठीक है, 10,000 रुपये वो हमसे ले जाता है तो ये उसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है,
ये देखें, ये उसका बैलेंस। जनरल लेजर का आपको बता देता हूँ कि हमने कहाँ से कस्टमर के लेजर देखने, रिपोर्ट्स में आके अकाउंट्स रिपोर्ट, और ये जर्नल लेजर रिपोर्ट्स, अकाउंट रिपोर्ट्स और जर्नल लेजर। ठीक है, जर्नल लेजर के अंदर हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे तो ये देखें अब 10,000 इसका बैलेंस पड़ा है। ऐसे ही वो फिर जब आपको पैसे देगा आप रिसीविंग कर लेंगे उससे। ठीक है, अगर वो सेल कर लेता है, यानी कि कोई चीज़ें आपसे लेने आ जाता है, आप उसे कोई चीज़ें सेल करते हैं, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। तो वो जैसे ही आपको कैश देता रहेगा वैसे ही वो इसमें से माइनस होता रहेगा।